आपकी पार्टी जो औरंगाबाद सदर से लड़ रही है और कुटुंबा विधानसभा से लड़ रही है, तो विकास के बारे में क्या बताएंगे आप? औरंगाबाद और कुटुंबा और विधानसभा के विकास के बारे में क्या बताएंगे? आपकी पार्टी अगर जीतेगी तो क्या मतलब करेगी? देखिए, सबसे बड़ा एजेंडा तो पूरे बिहार का अगर हम बात करें, सबसे बड़ी समस्या बिहार की पलायन की है। और पलायन का मुख्य कारण है कि यहाँ पर रोज़गार की व्यवस्था नहीं है, क्राइम ज़्यादा है। तो क्राइम होने के कारण जो है, जो उद्योगपति हैं देश के, वो यहाँ पर अपनी इंडस्ट्रीज़ नहीं लगाते, जिसके कारण लोगों को यहाँ से बाहर जाके मजबूरी में काम करना पड़ता है। यहाँ पर अगर हम औरंगाबाद ज़िले की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे रोज़गार पैदा किए जा सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें, धान की खेती कितनी अच्छी है। अगर हम चाहें तो यहाँ पर बहुत सारे राइस मिल लगवा सकते हैं, अगर सरकार जो है कोई अच्छी योजना लेकर आए। लेकिन सरकार के पास कोई विज़न नहीं है। और दुर्भाग्य ये है कि चाहे सरकार लालू जी की रही हो या अभी नीतीश जी की हो, ऐसे ऐसे काम ये लोग करते हैं कि बिहार कभी अपने पैरों पे कभी खड़ा नहीं हो पाया। और लोगों को जो है लुभावने वादे या जातिवाद के कारण जो है अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। हमारा मैनिफेस्टो में एकदम क्लियर है, या तो हम हर घर के एक बच्चे को नौकरी देंगे, रोज़गार देंगे, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो। और अगर किसी भी कारण से उसको रोज़गार नहीं दे पाए तो बेरोज़गारी भत्ता देंगे। जो पोस्ट ग्रेजुएट बच्चा है उसको 15,000 रुपये, जो ग्रेजुएट बच्चा है उसको 10,000 रुपये, और जो इंटरमीडिएट है उसको 8,000 रुपये का बेरोज़गारी भत्ता देंगे अगले 5 वर्षों तक। तेजस्वी यादव भी इसी बात को लेकर के कहे थे। तेजस्वी जी तो हमारी नकल कर रहे हैं, और ये तो मुद्दा हम पिछले 2020 के चुनाव में भी हमारे मैनिफेस्टो में ये था, आज भी है। दुर्भाग्यवश राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का सत्ता में हिस्सेदारी नहीं बन रही है, वरना पहली कलम से जो है हम ये वादा पूरा करेंगे अपना। ऐसा तो नहीं है सर कि आगे चल के महागठबंधन या फिर किसी पार्टी के साथ आपका गठबंधन होने जा रहा है? देखिए, गठबंधन की तो सरकार बिहार में बनेगी ही। अकेले तो यहाँ पर किसी की सरकार बन नहीं सकती, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो। मान लीजिए एनडीए की हम बात करें, जब बीजेपी जो है चुनाव ही 101 सीट पर लड़ रही है, तो फिर फुल मेजॉरिटी की सरकार कैसे बना लेगी? ये पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए तो 122 विधायक चाहिए ना। तो जब आप लड़ी रहे हो 101 पर, तो पूर्ण बहुमत कैसे आ जाएगा? तो पूर्ण बहुमत तो किसी का आ नहीं सकता, क्योंकि जितनी सीटें चाहिए उतनी सीटों पर कोई चुनाव ही नहीं लड़ रहा है बिहार के अंदर, कोई भी पार्टी। तो सब गठबंधन की ही सरकार बनाएंगे। लेकिन बात यह है कि कुछ लोग गठबंधन में हिस्सेदारी सिर्फ अपने निजी फ़ायदे के लिए बनाते हैं, चाहे वो एनडीए के जो घटक दल हैं, चाहे चिराग पासवान जी हों, चाहे वो मांझी साहब हों, उपेंद्र कुशवाहा जी हों। तो ये लोग अपने निजी फ़ायदा करते हैं कि भाई हमारे लड़के को मंत्री बना दो, हमें मंत्री बना दो। या महागठबंधन में चाहे वीआईपी वाला हो चाहे दूसरे दल हो, वो अपने निजी लाभ की बात करते हैं। लेकिन राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी समाज हित की बात करेगी। तो हमारा एक मैनिफेस्टो है, तो अगर कोई जो बड़ा राजनीतिक दल है, अगर वो उस मैनिफेस्टो पर अपनी हामी भरेगा तो हम लोग उसको समर्थन देंगे। तो ये बेरोज़गारी जो भत्ते की मैंने आपसे बात बताई, तो जो इस पर सहमति करेगा हम अपने विधायकों का समर्थन उसी पार्टी को देंगे। अच्छा, ये जो नीतीश कुमार 10-10 हज़ार रुपये महिलाओं को दे रहे हैं, इसके बारे में आपको क्या कहना? देखिए, इसको तो मैं ऐसे मानता हूँ, क्योंकि ये चुनाव के दौरान दिए हुए पैसे हैं, तो ये तो एक तरीके से खुल्लम खुल्ला रिश्वत है जनता को, मतदाता को। अगर नीतीश जी इतने ही हितैषी हैं तो ये जो महिलाओं को पैसे दिए जा रहे हैं, ये पीछे पहले देने चाहिए थे। तो अब वोट डालने से आप हफ्ता भर पहले, 10 दिन पहले पैसे दे रहे हैं, तो ये तो एक तरीके से चुनाव आयोग को भी इसको जो है विचार करना चाहिए। ये चुनाव आयोग चुनाव का भी जो है उसका भी उल्लंघन है। तो चुनाव आयोग से भी हम मांग करते हैं कि
इस पर जो है एक्शन लें। आचार संहिता का उल्लंघन है। शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के देखिए, शिक्षा और जो स्वास्थ्य है, अगर यहाँ पर अच्छा होता बिहार में, तो लोगों को मुझे लगता है कि दिल्ली या बड़े शहरों में जाने की ज़रूरत ना पड़ती। नहीं है, इसीलिए लोग जा रहे हैं। और नहीं होने का कारण क्या है कि अब आप देखिए कि जैसे नीतीश जी ने यहाँ पर शराबबंदी की हुई है, मुझे लगता है कि ये भी कोई बहुत अच्छा फैसला नीतीश जी का नहीं है, क्योंकि इसका परिणाम ये हो रहा है कि शराब तो बिक रही है, लेकिन जो राजस्व, जो पैसा अगर सरकार ठेके खोल के लोगों को पीने का मौका देती, तो वो जो राजस्व है वो सरकार के पास आता। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि छोटे छोटे बच्चे जो है स्मगलर बन रहे हैं, और वो पैसा जो है सरकार के पास ना जाके वो उनके पास जा रहा है, और सरकार के उन अफसरों के पास जा रहा है, या सरकार के उन लोगों के नेताओं मंत्रियों के पास जा रहा है जो जिनकी देखरेख में ये काम वो कर पा रहे हैं। तो इसीलिए शायद जो है इसको ये बंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अफसर भी इसमें नंबर 2 के पैसे कमा रहे हैं रिश्वत के रूप में। जो मंत्री हैं वो अपने ज़िले में जो है अफसरों को बोल के खुल्लम खुल्ला या उनके चेले चपाटे ये काम कर रहे हैं। तो जब ये काम जब लोगों ने बंद नहीं करनी है, और इससे क्या है, कभी कभी लोग कच्ची शराब भी पी लेते हैं जिसके कारण उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो दूसरे राज्यों में जहाँ पर सरकार इसको अपने लेवल पर बेच रही है, तो मुझे लगता है कि वो इनसे ज़्यादा तरक्की में ही है। चाहे बात हरियाणा की कीजिए, उत्तर प्रदेश की कीजिए, तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई लाभ हो रहा है राज्य को। उल्टा मुझे लगता है कि करीब 5 से 10 हज़ार करोड़ का जो राजस्व सरकार के पास आता, वो 5 से 10 हज़ार करोड़ करप्ट नेताओं और अफसरों की जेब में जा रहा है, और बच्चे स्मगलर बन रहे हैं। तो हम तो राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी तो इस विचार की है कि ये जो शराबबंदी है इसको खोलने की ज़रूरत है। बिहार में भ्रष्टाचार और घूसखोरी चरम सीमा पर, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, भ्रष्टाचार और घूसखोरी तो होगी जब आप उनको इस तरह का माहौल और रास्ता देंगे। जब ऊपर से सभी खाने वाले लोग हैं, अब कई लोग ये बोलते हैं कि भाई नीतीश कुमार जी ईमानदार हैं। हो सकता है वो ईमानदार हों, लेकिन अगर आपके अगल बगल में भ्रष्टाचार हो रहा है और आप उसको रोक नहीं पा रहे हैं, तो ये आपकी नाकामयाबी है। और अगर आपको इस बारे में जानकारी है तो ये भी आपकी नाकामयाबी है। और अगर आपके मतलब बिना जानकारी के ये हो रहा है, तो फिर आप मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं है, क्योंकि आप उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो हम ये आपसे वादा करते हैं अपने बिहार की जनता से कि अगर राजपा सत्य सरकार के अंदर हिस्सेदार बनती है, तो जो भ्रष्टाचार है, जो सरकारी अफसरों में या सरकारी जो ऑफिसेज हैं उनके अंदर जो करप्शन है, उसको हम देखो ये तो नहीं कहेंगे कि बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, लेकिन उसको ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल करेंगे। ख़त्म करने में अभी समय लगेगा, क्योंकि ये करप्शन जो है कई वर्षों से लोगों की खून में घुस चुका है, नसों में घुस चुका है। तो ऐसे भ्रष्टाचारियों को तो जब जेल भेजा जाएगा, उनकी सब संपत्ति जो है कुर्क की जाएगी, आय से अधिक संपत्ति पाने पर जो है उनको सज़ा दी जाएगी, तो कंट्रोल आएगा। समाप्त होने में थोड़ा सा समय लगेगा।